हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। बहुत ही इम्पोर्टेंट और एवरग्रीन टाइप का टॉपिक है। ये टॉपिक क्या है? एक पेज ही है जिसमें अष्टप्रधान के बारे में बताया गया है। 8 मंत्रियों की परिषद। आइए देखते हैं इसके बारे में। देखो, 8 मंत्रियों की परिषद, अष्टप्रधान जहाँ पर भी शब्द आ जाता है वहाँ पर मराठा साम्राज्य के बारे में बातें करने लगते हैं अपन। यानी अष्टप्रधान मराठा प्रशासन में जो छत्रपति शिवाजी महाराज हुआ करते थे, मराठाओं के महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके अधीन जो मंत्री परिषद हुआ करती थी उसको क्या कहते हैं? अष्टप्रधान कहते हैं। ऐसे शिवाजी महाराज बैठे रहते, उनके 8 मंत्री हुआ करते थे इनके चारों ओर, जो उनके प्रशासन का दायित्व उनके पास रहता था, तो उसी को अष्टप्रधान कहते हैं। आइए देखते हैं। देखो, सबसे टॉप में जो पेशवा हुआ करते थे, पेशवा को प्रधानमंत्री कहते हैं। मतलब जो प्रधानमंत्री का जो दायित्व था पेशवा के पास था, और सामान्य प्रशासन। अगला अमात्य, इसको मजूमदार भी कहते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल और जो रेवेन्यू वाला जो डिपार्टमेंट हुआ करता था अमात्य के पास होता था। देखो, प्राइम मिनिस्टर कौन होता था? देखो, सम्राट तो सबसे टॉप पे कौन? शिवाजी महाराज हो जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो सामान्य प्रशासन विभाग जो देखता था, कौन देखता था? पेशवा देखता था। और अमात्य का जो काम होता था मजूमदार, वो क्या देखता था? वित्त और राजस्व देखता था। जो सचिव क्या देखता था? जो शाही पत्राचार वगैरह होते थे, कहीं एक राजा से दूसरे राजा के और किसी प्रकार की सूचना पत्राचार का जो तरीका होता था, ऑर्डर वगैरह पास होने होते थे, वो सचिव करते थे। अगला होता मंत्री, या इसको बाकी नवीश भी कहते थे। ये क्या होता? खुफिया जो एजेंसी होती थी, खुफिया, ठीक है, आंतरिक मामले होते थे, दरबारी के रिकॉर्ड होते थे, उनको देखने का काम मंत्री या बाकी नवीश करता था। देखो, अपन ने 4 मंत्री पढ़े। सबसे पहले पेशवा हो गया, अमात्य हो गया, सचिव हो गया और बाकी नवीश हो गया। पेशवा का काम है प्रधानमंत्री, सामान्य प्रशासन, और अमात्य का काम हो जाता है मजूमदार, अमात्य वित्त और राजस्व से संबंधित बात हो जाती है। सचिव शाही पत्राचार और आदेश, मंत्री बाकी नवीश खुफिया आंतरिक मामले वगैरह, ठीक है, सबको देखता था। और सेनापति के बारे में बात करें तो सरी नौबत कह रहे हैं इसको। इस सैन्य नाम से पता लग रहा है, सिंपल सा सेनापति, सैन्य कमांडर हो जाएगा। अगला होता है सुमंत या दबीर कहते हैं इसको। ये विदेश मामले और कूटनीति के जो रहती है, डिप्लोमेसी वगैरह, ठीक है, फॉरेन जो मामले रहते थे उसके बारे में देखता था। न्यायाधीश तो नाम से पता लग रहा है कि न्याय मामले देखेगा, दीवानी देखेगा, ठीक है, फौजदारी जो भी अदालतों के काम होते थे वो न्यायाधीश देखता। पंडित राव, ये भी नाम से पता लग रहा है, पंडित तो धार्मिक मामले हो गए, दान वगैरह हो गया, नैतिकता हो गए, ये सब मामले पंडित राव देखेगा। एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो, पेशवा सबसे टॉप पर रहता है प्रधानमंत्री, ठीक है, सामान्य प्रशासन देखता है। अमात्य दूसरे नंबर का रहता है। जो देखो, दूसरे नंबर की बात फाइनेंशियल वाली बात रहती है, तो फाइनेंशियल और रेवेन्यू का काम कौन? अमात्य देखेगा। सचिव शाही पत्राचार आदेश देखेगा। मंत्री हो जाता है जो खुफिया एजेंसी वगैरह होती हैं, ठीक है, आंतरिक मामले, दरबारी रिकॉर्ड। सेनापति नाम से पता लग रहा है सैन्य कमांडर है। 6वें नंबर पर सुमंत, जो विदेश मामले, कूटनीति, न्यायाधीश, न्याय और दीवानी फौजदारी मामले कानून देखते थे। और पंडित रावत धार्मिक मामले और दान वगैरह इसको देखते थे। देखो, मुख्य बातों के बारे में बात करें, जो मंत्रियों की नियुक्ति होती थी शिवाजी महाराज करते थे। शिवाजी महाराज के समय पे एक मतलब हायरार्किकल नहीं होते थे, वंशानुगत नहीं होते थे, ठीक है। अगला बात करते हैं, जो अष्टप्रधान सलाहकार मंडल था, तो सभी मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। जैसे आज के टाइम पर अपन देखते हैं जो लोकसभा रहती है, वो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे ही लोकसभा भंग हो गई तो मंत्रिपरिषद अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। तो इसी टाइप से जो राजा के प्रति, राजा है तो मंत्री रहेंगे, सीधी सी आएंगी, ठीक है। तो मंत्रियों की नियुक्ति शिवाजी महाराज करते थे, वंशानुगत नहीं होते थे। अष्टप्रधान सलाहकार मंडल था, एक सलाह देने का काम करता था राजा को, ठीक है। राजा का ऑर्डर सर्वोपरि होता था और सभी मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे। ज़्यादातर सलाहकार अंतिम राजा के पास ही जाते थे, और राजा लास्ट मतलब जो भी सुप्रीम होता था। इसमें कुशल केंद्रीकृत प्रशासन को ये दर्शाते हैं। अष्टप्रधान, ये दोबारा से लिख दिया लाइन, ठीक है। और सैन्य और नागरिक प्रशासन में स्पष्ट विभाजन था। एक बार दोबारा देखो इनको। देखो, पेशवा प्रधानमंत्री, सामान्य प्रशासन देखता है, अमात्य हो गया, वित्त और फाइनेंस को देखता है। मंत्री वाकिया नवीश होता है, जो कि खुफिया हो गए, आंतरिक मामले हो गए, दरबारी रिकॉर्ड, इनको देखता है। सेनापति नाम से पता लगता है सैन्य मामलों को देख रहा है।
सुमंत इससे पता लग रहा है कि मतलब जो विदेश मामले कूटनीतिक हो गए, न्यायाधीश नाम से पता लग रहा है जो कि न्याय से संबंधित मामले हो गए, चाहे दीवानी हो चाहे फौजदारी हो, ठीक है। और पंडित राव धार्मिक मामले, ये भी मतलब इस नाम से पता लग, देखो 3 तो आराम से पता लग जाएगा, न्यायाधीश, पंडित राव और जो सेनापति रहता है, ठीक है। सुमंत को भी याद रखना है, विदेशी मामले। सबसे ऊपर होता है पेशवा जो प्रधानमंत्री होता है, अमात्य मतलब जो फाइनेंशियल से संबंधित बातें रखता है, सचिव एक बच्चे आता है जो साइमन पत्राचार करता है, मंत्री आपको पता है मंत्री मतलब इंटरनल मैटर को देखते हैं, ठीक है, खुफिया वगैरह, हालांकि सारे मंत्री हैं ऐसा नहीं है। तो हमने राष्ट्रप्रधान के बारे में देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।